जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका एक दिव्य कथा में। क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी भी है जो उत्पन्न तो देवी के रूप में हुई, लेकिन आज तक लोग उन्हें एक तिथि के नाम से पूजते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा में। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, दानव और असुरों का अत्याचार इतना भयंकर हो गया कि देवतागण भी भयभीत हो उठे। चारों ओर अन्याय, हिंसा और पाप का अंधकार फैल गया था। तब सभी देवता भागे भागे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे, जो उस समय बद्रिकाश्रम में योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, संसार पापों से भर गया है, इसका नाश कैसे होगा? भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और मधुर मुस्कान के साथ बोले, समय आ गया है एक दिव्य शक्ति के अवतरण का। इतना कहते ही उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक अद्भुत देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उसकी आभा से दिशाएं चमक उठी, चारों ओर सुगंध फैल गई। वह थी एकादशी देवी। विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा और पापों के नाश के लिए हुआ है। तभी दानव मुरासुर, जो पाताल लोक का भयंकर असुर था, वह भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आया। वह युद्ध से थका हुआ था और भगवान विष्णु विश्राम में चले गए। मुरासुर ने सोते हुए भगवान पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण वह देवी प्रकट हुई, जिन्होंने अपनी शक्ति से उस दानव का अंत कर दिया। जब विष्णु जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मुरासुर का विनाश हो चुका है। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने पाप और अधर्म का नाश किया है, अतः आज से तुम्हें एकादशी कहा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रकट होना मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को हुआ है। इस प्रकार उस दिव्य देवी का नाम उसी तिथि के आधार पर पड़ गया और वे स्वयं एकादशी तिथि की देवी कहलाई। विष्णु जी बोले, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक देवी, एक शक्ति और एक आस्था बन गई। तो भक्तों, यह थी उस देवी की कथा जो जन्मी धर्म के रक्षा के लिए और आज भी तिथि बनकर हर भक्तों के जीवन में पवित्रता भर देती है। यही है एकादशी देवी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।